तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन ग्रुप में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम सीखने वाले कक्षा 9 विषय गणित पाठ 11 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है शंकु के बारे में सीखेंगे कि शंकु के कुल कितने सूत्र होते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद शंकु के आधार पर सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शंकु को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। ये हमारा शंकु है। ठीक है, अब शंकु में देखा जाए शंकु की कुल कितनी ऊंचाई होती है, दो ऊंचाई होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अंदर जो ऊंचाई होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं, एच से, लेकिन बाहर जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या किससे दर्शाते हैं, एल से। ठीक है, शंकु की बाहर वाली ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और शंकु की बाहर वाली ऊंचाई क्या होती है, ये आड़ी लाइन जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और अंदर वाली ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एच के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। अब एल का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है ना, एल मतलब क्या होता है, इस आड़ी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं, और अंदर वाली ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा शंकु जो है दो भागों से बटा हुआ है, जिसमें वृत्त का भी समावेश होता है। ठीक है, अब वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का कुल माप कितना होता है, 360 अंश होता है। और उसमें अगर देखा जाए तो व्यास और त्रिज्या दोनों का समावेश होता है। अब व्यास के ऊपर आए तो व्यास का मतलब क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र बिंदु से जो रेखा वृत्त को केंद्र बिंदु से गुजर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और अगर व्यास निकालना हो तो व्यास का सूत्र क्या होता है, तो व्यास का सूत्र क्या होता है, d बराबर 2 गुणे r। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और व्यास को हम किससे दर्शाते हैं, d से दर्शाते हैं। d मतलब क्या होता है, डायामीटर। अब बात करते हैं त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र बिंदु से जो अर्ध रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त को यानी कि वृत्त की त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से, और r का मतलब क्या होता है, रेडियस। ठीक है, अब अगर हमें सवाल में अगर व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालनी हो तो उसका सूत्र क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या का सूत्र क्या होगा, त्रिज्या बराबर d/2। ठीक है, अगर मान लो कि व्यास दिया है 24 और हमें त्रिज्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अगर व्यास 24 है तो त्रिज्या क्या होगी, 12। और अगर व्यास निकालना हो तो मान लो कि अगर त्रिज्या 5 है और हमें व्यास निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब वृत्त के अगर मान लो क्षेत्रफल निकालना हो या फिर शंकु का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो किसका उपयोग करते हैं हम, पाई का। ठीक है, पाई की कुल कीमत कितनी होती है, 2 होती है, जिसे हम 22/7 या फिर 3.14 के द्वारा दर्शाते हैं। अगर किताब में अगर ऐसा लिखा हो कि पाई का मान 3.14 लीजिए तभी जा करके हमें पाई का मान 3.14 लेना है, और अगर हमें ऐसा ना बताया गया हो तो हमें क्या रखना है, सिर्फ पाई का मान क्या रखना है, 22/7। एक बार फिर से, अगर किताब में साफ साफ लिखा हो कि पाई का मान 3.14 लीजिए तभी हमें इसकी रकम रखनी है, और अगर किताब में अगर पाई की वैल्यू ना दी हो तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 22/7। अब शंकु का कुल कितना सूत्र होता है, 2 होता है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, शंकु के बाहर का भाग और ऊपरी हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, पाई r l। और दूसरा सूत्र क्या दिया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है, जो शंकु के सभी भागों का माप उसे हम क्या कहते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसका सूत्र क्या है, पाई r कोष्टक में l + r। ठीक है, अब मान लो कि अगर हमें सवाल में दिया हो कि शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब ये नहीं बताया कि वक्र या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, पहले वाले का,
जब तक हमें अगर क्लियर ना कहा गया हो कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का उपयोग करना है तब तक हम इसका उपयोग कर सकते नहीं है। अगर हमें सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है तो हम पहले वाले सूत्र का उपयोग ही करेंगे। लेकिन अगर हमें अगर ऐसा कहा गया हो कि सवाल में शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कौन से सूत्र का उपयोग करना है, ये दूसरे वाले का। ठीक है, अब इस सवाल में पाई आर और एल है, ठीक है ना, जहाँ पाई के बारे में हमने समझा है, लेकिन एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? शंकु की इस आड़ी लाइन को ही हम क्या कहते हैं? एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि शंकु में पाई का मान दिया है, आर का मान दिया है, लेकिन अगर ये तिर्यक ऊंचाई ना दी हो तो उसे कैसे निकालेंगे? तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एल बराबर या फिर तिर्यक ऊंचाई बराबर वर्गमूल में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, इसका मैं वापस से बोल रहा हूँ, सूत्र क्या होता है? एल बराबर वर्गमूल में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी? तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त होगी, जहाँ एच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, और आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, शुरू करते हैं 11.1 का पहला सवाल। यह सवाल में क्या दिया है? पाई का मान 22/7 लीजिए। यहाँ पे हमको साफ साफ बताया है कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 रखनी है। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकाल करके बताना है। तो पहले शंकु है, तो पहले शंकु बनाते हैं। ये हमारा शंकु है। शंकु की कुल कितनी ऊंचाई होती है? 2, एक अंदर और एक बाहर। अब हमें क्या दिया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? एक शंकु के आधार का व्यास बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे d बराबर कितना दिया है हमें? 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है हमें? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं? शंकु की कुल 2 ऊंचाई होती है, एक अंदर वाली ऊंचाई और एक बाहर वाली ऊंचाई, ठीक है ना। तो तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? इस आड़ी लाइन को ही हम क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? एल से। तो क्या दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे? पहला वाला या दूसरा वाला? तो पहले वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें जो दिया है पहले एक एक करके लिख लेते हैं। हमें क्या दिया? व्यास दिया है, यानी कि व्यास को किससे दर्शाएंगे? डी से। क्या आएगा? 10.5 सेंटीमीटर। और हमें पाई की वैल्यू भी दी है। पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7। यहाँ साफ साफ का है ना, 22/7 लीजिए। तो 22/7 का उपयोग करना है। उसके बाद अब पहले वाला सूत्र कौन सा दिया है हमें? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, जहाँ पाई की वैल्यू दी है और एल की वैल्यू भी दी है। एल कितना दिया है हमें? एल की वैल्यू कितनी दी है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो इधर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पाई की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, लेकिन आर नहीं दिया है, तो हम आर को निकालेंगे। तो आर कैसे निकालेंगे? हमें तो व्यास दिया है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? आर का सूत्र क्या होता है? आर बराबर d/2, जहाँ d की वैल्यू कितनी दी है? 10.5/2 का 2। अब आगे क्या है? पॉइंट है, यानी ऊपर क्या दिया है? पॉइंट दिया है। नीचे क्या दिया है? 2 दिया है। हम इसको भाग नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा का वैसा रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आर प्राप्त हुआ। अब आर मिल गया है, तो अब हमें क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल, जहाँ पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी है? 10.5 गुणे 10.5/2 गुणे एल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इधर क्या आ जाएगा? 10। अब क्या करना है? सबसे पहले सवाल में अगर कोई भी संख्या अगर पॉइंट में दी है तो हमें क्या करना है? उसको पॉइंट से हटाना है, क्योंकि पॉइंट में हम कभी भी संख्याओं का गुणा या भाग करेंगे नहीं। पहले उसको क्या करेंगे? पॉइंट से हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? पहले क्या आएगा? 22/7 गुणे, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे? 1 0 रख देंगे और आगे क्या आ जाएगा? 10, और पॉइंट क्या हो गया? हट गया। तो क्या लिखेंगे? 105।
नीचे क्या है 2 वैसा का वैसा गुणे 10। अब क्या करना है, तो कोई संख्या अगर कटती है तो काट दो। जैसे कि 7 से 22 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से 105 कटेगा, चलो काट के देखते हैं। 7 से 105 कैसे कटेगा। अब 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, 5 उतार देंगे कितना होगा 35। अब 7 पंजे 35, तो इधर क्या हो जाएगा 15। अब 2 से भी काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा 11 गुणे 15, नीचे कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है 15 और 11 का गुणा करना है। तो 15 गुणे 11, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, फिर वापस 1 है तो वही संख्या आएगी। अब इनका प्लस कर दो, 5 1 5 6 और 1 क्या आएगा 165। सारी संख्या किस में दी है सेंटीमीटर में, तो इधर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। क्या दिया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और उसका आधार का व्यास कितना दिया है 24 मीटर है। तो शंकु की इस आड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम किससे दर्शाते हैं एल से, और हमें क्या दिया है व्यास, व्यास का मान कितना दिया है 24 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पाई का मान कितना दिया है 22/7, उसके बाद एल कितना दिया है 21 मीटर, फिर हमें क्या दिया है डी की वैल्यू कितनी दी है 24 मीटर। अब डी दिया है तो हमें क्या निकालना होगा आर, तो आर का सूत्र क्या दिया है आर बराबर D/2, जहाँ डी की जगह पे क्या आएगा 24/2, इसको इसे डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आएगा 12। अब आर भी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक हमको ऐसा ना कहा जाए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब तक हमें इस सूत्र का उपयोग करना नहीं है। और अगर हमें सिर्फ ऐसा कहा गया हो कि शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें कौन सा सूत्र का उपयोग करना है पहले वाले का। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, जहाँ पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7, आर कितना दिया है 12, एल कितना दिया है 21 और आर कितना है 12। अब इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे कोष्टक को तोड़ेंगे। तो 22/7 12 है, गुणे 21 और 12 को पहले जोड़ दो, कितना आएगा 33। अब यहाँ देखो नीचे क्या दिया है 7 का भाग किसी भी संख्या में जाने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा इन सभी संख्याओं का गुणा करना होगा। तो एक काम करते हैं 12 का गुणा 33 में करते हैं, तो 33 गुणे 12 करते हैं, तो कितना आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 से करेंगे कितना आएगा 3 और 3, कितना आएगा 6 9 3, कितना आया 396। अब 22 से करना है, तो फिर वापस 2 से करना है, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, वापस 2 है तो वही संख्या प्राप्त होगी 2 9 7। उसको प्लस करते हैं, 2 9 2 11 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 यानी 7 17 हासिल 1 7 और 1 8, हमें क्या प्राप्त हुआ 87 12/7। अब हमें क्या करना है इधर 7 का भाग इसमें देना है, तो चलो देते हैं। अब 7 एकम 7, 8 में से 7 घटाओ कितना आएगा 1, 7 उतार देंगे कितना होगा 17। अब 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 दूनी 14, कितना आएगा 3, वापस 1 उतार देंगे कितना होगा 31, 7 चौक 28, कितना आएगा 4, कितना आएगा 3, फिर उतार देंगे 2, 7 चौक 28, कितना आएगा 4। अब हमें क्या करना है 7 का भाग 4 में जाने वाला नहीं है, तो क्या रख देंगे पॉइंट, इधर क्या आ जाएगा 0। अब 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 पंजे 35, कितना आएगा 40 में से 35 घटाओ कितना आएगा 5। अब 7 का भाग 5 में जाने वाला है नहीं, पॉइंट लगाया है तो इधर क्या आ जाएगा 0। अब 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 7 कितना आएगा 49, तो कितना आएगा 1।
अब हमें ऐसा करना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ हमें 2 संख्या तक ही जाना है, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 1244.57। सभी संख्या किसमें दी मीटर में, तो इधर क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर।